तो हमने क्या करके देखा है कि हमने एक AWS के अंदर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जिसके अंदर हमने 2 पब्लिक 2 प्राइवेट सबनेट्स क्रिएट करके देखे और उसमें एक सिंपल PHP MySQL एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया। तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट वो होते हैं रीजन्स वगैरह जिसमें डिफ़ॉल्ट नेटवर्क है, बट हमारे केस में हम इस टाइप की लैब चाहते थे जिसमें 2 पब्लिक हैं 10.0.10.0 20.0 ये पब्लिक वाले सबनेट्स हैं, प्राइवेट वाले 30.0 40.0। यहाँ पे हमने एक IG अपना क्रिएट किया ओवर IG इंटरनेट एक्सेस के लिए, राउटिंग टेबल को कॉन्फ़िगर किया है। यहाँ पे हमने जो pub 1 और pub सबनेट्स है वहाँ पे क्या कर दिया, ऑटो साइन IP एड्रेसेस, ये करने से ये क्या बन गया, आपके पब्लिक सबनेट्स बन गए। फिर हमने एक वेब सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया, फिर यहाँ पे एक इंस्टेंस लॉन्च किया जिसमें एक हमने PHP का कोड डाल दिया जो MySQL से डाटाबेस से कनेक्ट करता है, और यहाँ में हमने एक DB सिक्योरिटी ग्रुप बनाया। फिर हमने एक RDS इंस्टेंस लॉन्च किया, उससे पहले हमने एक DB सबनेट ग्रुप बनाया इन दोनों को कंबाइन करके। फिर हमने क्या किया, यहाँ से बैठ के यहाँ पे एक जो हमारे पास डाटाबेस क्रिएट किया था उसके अंदर हमने एक टेबल क्रिएट किया, उसके अंदर एक डाटा पुट किया, फिर हमने एप्लीकेशन से एक्सेस करके देखा। तो ये वाले हमारे जो स्टेप थे कि लैब की सेटअप डिटेल, कस्टम VPC, क्रिएट पब्लिक सबनेट्स, प्राइवेट सबनेट, क्रिएट इंटरनेट गेटवे, राउटिंग टेबल को कॉन्फ़िगर किया, सिक्योरिटी ग्रुप और उसके अंदर रूल ऐड किए, अपाचे सर्वर को लॉन्च किया, डाटाबेस सिक्योरिटी ग्रुप, फिर हमने क्रिएट सबनेट ग्रुप यूजिंग प्राइवेट सबनेट, RDS से बैक एंड RDS से इंस्टेंस लॉन्च किया, कनेक्ट किए पोर्टी के थ्रू वेब सर्वर को, ये एप्लीकेशन डिप्लॉय किए। एंड में हम ये इसको क्या करेंगे, जो डिलीट कर देंगे सारे रिसोर्सेज। और ये था हमारा जब हमने लॉन्च कर रहे थे वेब सर्वर इंस्टेंस, तो ये वाला कोड हमने, ताकि नैनो इंस्टॉल हो जाए हमारा एडिटर, जिसको हमने कोड कॉपी करने के लिए यूज़ किया था। ये वेब सर्वर है, ये PHP का पैकेज है, ये MySQL है, ये PHP MySQL की कनेक्टिविटी के लिए, ये 2 कमांड्स आपका सर्वर को टेम्परेरी और परमानेंट स्टार्ट करने के लिए। ये हमारा जो इंडेक्स PHP का कोड है, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो या ये टाइप कर सकते हो, जिसमें हमने क्या स्पेसिफाई किया हुआ है। ये हमारे डाटाबेस का आइडेंटिफायर है, ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, ये डाटाबेस है, और ये हमारे पास एक क्वेरी है। तो इसी क्वेरी के हिसाब से तो वो क्या शो कर रहा था, हमें ये पेज दिखा रहा था, ये हमारे वेब सर्वर का रियल IP एड्रेस है। तो ये हमने कनेक्टिविटी स्ट्रिंग थी जिसमें हमने क्या स्पेसिफाई किया था, MySQL यूज़र रानिया की तरह इस होस्ट को कनेक्ट कर ले, जब पासवर्ड पूछेगा तो पासवर्ड दे देना। उसके बाद हमने कहा था यूज़ एम्प्लॉय, क्रिएट टेबल किया, उसके अंदर रिकॉर्ड पुट किया और उसको असेस करके देख लिया सारा कुछ। तो ये सारा कुछ हमने करके देखा है। अब हमने इनको क्या करना है, डिसमेंटल करेंगे। डिसमेंटल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम क्लोज़ कर देते हैं कनेक्शन को। फिर हम जो ब्राउज़र है उस पे जाते हैं, अपने जो ब्राउज़र है वहाँ पे जाके हमने क्या करना है, ये जो वेब सर्वर इंस्टेंस है उसको हम टर्मिनेट कर देते हैं, और हम RDS में जाके तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो RDS में जाके हम क्या कर देते हैं, डाटाबेसेस, एक्शन, डिलीट, तो इसका स्नैपशॉट लेना है, नहीं, एक्नॉलेज, यहाँ पे डिलीट मी टाइप कर देना अपने, डिलीट मी। यहाँ पे हमने क्या कर देना, डिलीट। तो अभी ये कुछ टाइम लेगा, हम थोड़ी देर बाद वापस आएंगे तो हम बाकी चीज़ों को भी डिसमेंटल करेंगे। तो इसको भी हम ये क्या कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं। तो अभी ये डिलीट हो रहा है, तो हम इसके ये जब डिलीट हो जाएगा तो फिर बाकी रिसोर्सेज को भी हम क्या करेंगे, डिलीट